हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की हुई है, स्प्लिटिंग मेथड की मदद से हमने गुणनखंड ज्ञात किए हैं किसी भी बहुपद के, ठीक है, द्विघात बहुपद के। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। इनकी रिमाइंडर थ्योरम की मदद से गुणनखंड ज्ञात करेंगे। शेषफल थ्योरम जो होती है वो कैसे काम करती है, इसके उस ऊपर डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे। सीधे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें यूज़ होने वाला है जो हमने पिछली कुछ वीडियो में एक बहुपद को दूसरे बहुपद से डिवाइड किया है, क्योंकि उसकी ही मदद इसमें लेनी पड़ेगी, तभी इसके गुणनखंड कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो आप अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है, पहले वो वीडियो देखिए, नहीं तो आप पर हम बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आ सकता। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर हम बात करें 1 के एक्सरसाइज है, इसमें पूछा है पहला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित बहुपद युग्मों में गुणनखंड प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। इसको छोड़ देते हैं, लघु में आते हैं, ये खुद ही कर लेना। इसमें 1 का मान रखना है, बस कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें विस्तृत में देख लेते हैं, नहीं लघु में भी 1 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। x² प्लस पी एक्स प्लस पी क्यू और x², इसमें 2 बहुपद दिए हुए हैं, ठीक है। 1 नंबर में दिए हुए हैं। इसमें दिया हुआ है, यदि इफ x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू, x² प्लस पी एक्स प्लस क्यू और एंड दिया हुआ x² प्लस एम एक्स प्लस एन, x² प्लस एम एक्स प्लस एन का गुणनखंड एक फैक्टर क्या है, x प्लस ए है, x प्लस ए है। प्रूडेंट सिद्ध कीजिए क्या a बराबर n माइनस क्यू अपॉन n माइनस क्यू है। यानी कि इसमें पूछा है, अगर हमारे पास x² प्लस पी एक्स माइनस क्यू एंड x² प्लस एन एक्स प्लस एन का एक फैक्टर है x प्लस ए, तो हमें प्रूव करना है कि a बराबर n माइनस क्यू अपॉन m माइनस, इसमें p है, ठीक है, नीचे m माइनस p है, तो हमने ये प्रूव करना है। देखिए, इस पर थोड़ा हम ध्यान दे लेते हैं। इन्होंने कहा है कि ये फैक्टर है, तो यहां पर सिंपल सी बात है, अगर हम इसको px हल सॉल्यूशन, अगर हमारे पास px बराबर x² प्लस px, हम px नहीं लेते यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अंदर p आ रहा है तो दिक्कत हो सकती है। हम सिर्फ यहाँ पर पॉलिनोमियल को एक नोटेशन दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम zx ले सकते हैं, ठीक है, x² प्लस px प्लस q, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और दूसरा पॉलिनोमियल क्या है, yx बराबर x² प्लस px mx, ठीक है, mx प्लस n, ये हमारे पास 2 बहुपद दिए हुए हैं पॉलिनोमियल। और इन्होंने कहा है कि जो हमारे पास तीसरा फैक्टर है, यानी कि इसका फैक्टर को हम डिनोट कर देते हैं r से, f से डिनोट कर देते हैं। इसका फैक्टर क्या है, x प्लस ए, ये इसका फैक्टर है। तो यहां पर इन्होंने कहा है प्रूव कीजिए a बराबर m माइनस क्यू अपॉन m माइनस p है। तो यहां पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, हमने जो पहले वीडियो में किया है, जिसमें हमने डिवाइड किया है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से, अगर हमारे पास कोई भी बहुपद है, जैसे x-1,
अगर हम x माइनस 1 स्क्वायर को अगर डिवाइड देते हैं तो इसका जो शेषफल आता है क्या आता है, 0 आता है। तो वही कंडीशन इसमें ये है, यानी कि तभी तो ये इसका गुणनखंड है, शेषफल हमारा 0 आया है। अगर हमारा शेषफल 0 है तो इसका मतलब ये है जो हमारा x बराबर a, यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू रखें x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। इसका मतलब ये है अगर x की वैल्यू 1 इसके अंदर रख देंगे तो इसका मान 0 होना चाहिए, तभी इसको संतुष्ट कर पाएगा, तभी इसका शेषफल 0 होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो वही इसमें बताया गया है। अगर हम x बराबर, अगर हमारा फैक्टर इसकी वैल्यू 0 है तो x बराबर -a, ये चीज रखनी पड़ेगी इन दोनों समीकरण के अंदर। ये हमारी बहुपद है और ये बहुपद क्या है, एक दूसरे के बराबर है। अगर हम इसको फर्स्ट मान लें एक दूसरे के बराबर होंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, a है, मतलब दोनों के फैक्टर तो हमारा x प्लस a ही है ना, तो दोनों ही बराबर होंगे। फिर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा बाई x वाई x। अगर हम यदि, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है। यदि x प्लस a यदि x प्लस a जेड एक्स कॉमा बाई एक्स का गुणनखंड है तो क्या होगा, z माइनस a बराबर होगा बाई माइनस a के। अब हम यहां पर इसकी वैल्यू यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा, z माइनस a बराबर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस का p मल्टीप्लाई माइनस का a प्लस q, a स्क्वायर माइनस ap प्लस का q। ये हमारी आ गई सेकंड थर्ड सर, ठीक है। ये ना लिखकर कोई चक्कर नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही हम रखेंगे इसका मान बाई ए, बाई माइनस ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए एम हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा एम। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए पी और प्लस का पी क्यू बराबर ए स्क्वायर माइनस का ए एम प्लस का एन। ये कट जाएगा, ठीक है। ये ए वाली टर्म इधर ले आते हैं, क्यू उधर पहुंचा देते हैं, तो माइनस का ए पी प्लस का ए एम बराबर एन माइनस क्यू, ये हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन ले लेते हैं तो ये एम प्लस का तरह लिख लेते हैं माइनस का पी, एन माइनस क्यू और ए बराबर क्या हो जाएगा, एन माइनस क्यू अपॉन एन माइनस पी। और शायद ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो हमारे पास इसका फैक्टर दिया हुआ है x प्लस ए, इसको हमने लिखे ही x बराबर माइनस ए होगा, तो माइनस ए की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये दोनों टर्म बराबर हो जाएंगी, क्योंकि जो x प्लस ए दोनों का ही गुणनखंड है। तो इस करके क्या हो जाएगा, z माइनस ए बराबर होगा बाई माइनस ए के। तो जब इसको इसमें रखेंगे तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये इसकी वैल्यू आ गई, और जब दोनों के इक्वल रखेंगे तो ये जो हमारा ए प्लस का ये है, ये भी प्लस का है, बीच में इक्वल का साइन है। अगर इसको उधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस प्लस का ए स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा हमारी तरफ ये,
और ये ए एम हम इधर लेके आएंगे, ये माइनस का ए एम है, प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर ये हो जाएगा, और ये बचेगा, क्या बचेगा, जब हम इसको क्यू को इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये ए कॉमन लेके फिर इसको ऐसे कर देंगे। ये ऐसे इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और शायद यही लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ये आप आसानी से कर सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, रिवीजन तो देखो जी करनी पड़ेगा, ठीक है ना। नोट कर लो आप इसको ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि गुणनखंड कीजिए सिर्फ। अब इसमें हम शेषफल थ्योरम का प्रयोग करेंगे। ये देखो x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 40। क्वेश्चन नंबर है अपना ये 12। सॉल्यूशन x की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 40। देखो हम इसका फैक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 घात आ गई तो इसका फैक्टर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कर सकते हैं। अगर हम शेषफल थ्योरम की मदद से करेंगे तो उसको आसान हो जाएगा। उसमें जो होता है, जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होती है, अब इसको अच्छी तरह समझना, ठीक है। वो हमने क्वेश्चन देखा था दूसरे टाइप का क्वेश्चन था। इसमें हमारा शेषफल थ्योरम प्रयोग होने वाली है। जो हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, जो 40 है, हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो 40 को भाग कर सके, बस वही नंबर फाइंड करने हैं 1 से लेकर 40 तक। 40 को कौन कौन नंबर मतलब भाग डिवाइड कर सकता है, वही नंबर हमने लिखने हैं, प्लस माइनस के दोनों। अगर हम 40 के नंबर लिखें 40, तो प्लस माइनस 1 भी 1 से भी डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस 2 से भी डिवाइड हो रहा है, और प्लस माइनस 4 से भी डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस 5 से भी डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस 8 से भी डिवाइड हो रहा है, प्लस माइनस 10 से भी डिवाइड हो रहा है, और प्लस माइनस 12 से नहीं हो रहा, फिर 15 20 से हो रहा है, और प्लस माइनस 40 से। बस यही कुछ नंबर है। जो ज़्यादा नंबर लिख सकते हो आप, जितने मर्जी नंबर लिखने लिख दो, यहाँ तक कोई चक्कर नहीं है, लेकिन इतना मुझे पता है कि आपको ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लास्ट 2 नंबर तक। इससे लंबा सवाल नहीं आएगा, लास्ट आपको 2 नंबर ही रखना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। अब देखो अब इसमें करना क्या है, हमने 40 के हमने वो नंबर फाइंड कर लिए जो 40 को डिवाइड कर रहे हैं। तो हम अब इसमें एक एक नंबर चुनेंगे और उनको इसमें रखेंगे, जो हमारा पी एक्स वैल्यू है। अगर हम बात करें 1 की रखें, पहले प्लस 1 ले लेते हैं, तो पी एक्स यानी कि हम एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि हम लिख देंगे यहाँ पर एक्स बराबर 1, तो ये हो जाएगा 1। अगर हम इसमें 1 रखेंगे तो यहाँ 1 ही हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस का 40, तो बराबर कितना आ गया, यानी कि हो गया माइनस का 30। तो ये वैल्यू हमारे काम की नहीं है। हमारा यहाँ 0 आना चाहिए, जो माइनस 30 आया ना, वो वैल्यू 0 आनी चाहिए, जब तक हमने रुकना नहीं है। फिर हो जाएगा p की वैल्यू -1 रख के देखेंगे, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये प्लस का 7 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 40। अब तो वैल्यू बढ़ गई, 3 वैल्यू और बढ़ेगी, फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 33। तो ये वैल्यू भी हमारे काम की नहीं है, हमने सिर्फ रख के चेक करना। अब प्लस का 2 रख के देखते हैं, ठीक है। जैसे x बराबर 1 और x बराबर -1, x बराबर 2, तो p की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि अगर हम 2 का क्यूब कितना होता है 8, प्लस 8 7 जा, अगर हम 8 की मल्टीप्लाई
कितना हो जाएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा ना यहाँ पर। ये हमारा 2 7 यानी कि 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 7 जा 28। ओके, और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 2, यहाँ पर 2 की वैल्यू रखेंगे 4 माइनस का 40। अब इसको जोड़ते हैं, 32 32 प्लस 8 40, तो ये 0 आ गया। हमने अब इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। ये हमारी वैल्यू आ गई P2, ठीक है। अब एक चीज हम समझ लेते हैं, हमारा मकसद जो है, जो हमारी वैल्यू है 0, वो क्या प्रदर्शित करती है। अगर हम 0 की बात करें, अगर हमारे पास कोई बहुपद है, जैसे मैंने आपको समझाया x माइनस 1 बराबर 0, अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई x बराबर 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई ना। तो हमारे पास एक नया बहुपद मिलेगा, क्या, x माइनस 2। ये हमारे पास एक नया बहुपद होगा, क्या, QX। और अगर इस बहुपद से हम इस बहुपद को डिवाइड देंगे, जो हमारे साइन का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है, x माइनस 2 साइन का अच्छी तरह ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये x माइनस 2 से अगर इस बहुपद को डिवाइड देते हैं तो क्या होगा, हमें 0 मिलेगा शेषफल, जो हमें चाहिए। ये एक प्रकार का शेषफल है। अब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा, जो हमारा x की पावर 3 x माइनस 2 x की पावर 3। अब हमने ये चेक करना है कि ये x माइनस 2 इसका गुणनखंड है या नहीं। अगर शेषफल 0 आ जाता है, हमने ये नया बहुपद फाइंड किया है किसकी मदद से, जो हमारा 40 है उसकी मदद से। तो हमने अब इससे डिवाइड करना है कि x माइनस 2 x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 का गुणनखंड है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए हमने जो हमने डिवाइड वाला मेथड देखा था, वो इसमें यहाँ पर हल करना पड़ेगा। देखो, 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 40, ये आपको हर एक सवाल में करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको इससे डिवाइड देते हैं, जो हमारे पास बहुपद नया है। तो अगर हम इससे इसको डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर से हम इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस, तो प्लस का 2x स्क्वायर प्लस का 7x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40। अब हम x यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, प्लस का 9 तो लिखनी पड़ेगा, और यहाँ पर x भी लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस का 9 2 ज़ा 18 माइनस का है, क्योंकि माइनस का, और ये हो जाएगा x। अब इसको माइनस, ये प्लस का हो जाएगा, क्या बचेगा 20x माइनस 40। अब इसको सिंपल सी बात है कि प्लस है 40 से वो 20 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस का 40, और ये माइनस और ये प्लस, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। और हमने एक चीज पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, अगर शेषफल 0 है तो जो हमारा डिवाइजर होता है, डिवाइडेंड का फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, ठीक है। अगर हम इसके सूत्र से भी देखें, इसके फॉर्मूले से भी देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास डिवाइडेंड होता है, जो हमारा भाज्य होता है, बराबर क्या होता है, डिवाइजर
मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और प्लस का जो हमारा रिमाइंडर होता है। ये बात मैंने आपको बताया था। अब हम इसकी वैल्यू इसमें रख के चेक कर सकते हैं कि इसका गुणनखंड है। अगर हम डिवाइडेंड की बात करें, हमारे पास डिवाइडेंड क्या है, x की पावर 3 प्लस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 40। ये हमारा डिवाइडेंड हो गया। डिवाइजर क्या है हमारा, x माइनस 2 और क्वोशिएंट क्या है हमारा, x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20। रिमाइंडर क्या है हमारा 0। प्लस में 0 हो या प्लस में माइनस हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब देखो, जो हमारे पास ये बहुपद था उसके दो पार्ट आ गए हमारे पास। पहला पार्ट x माइनस 2 आया, दूसरा पार्ट x स्क्वायर प्लस 9x, और ये माइनस के प्लस का ये, ठीक है, प्लस का 20x और 20 आया, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा x स्क्वायर और x माइनस 2 था वो इसका क्या है, एक फैक्टर है जो हमने इसकी मदद से फाइंड किया। लेकिन हमें इसकी मदद से हमने ये फाइंड तो कर लिया, लेकिन हमें तो ये जो दूसरा बहुपद लेके आना था एक और, वो तो हमें इसकी मदद से मिलेगा ना, जो हमने डिवाइड करने का तरीका सीखा था। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया, क्वोशिएंट आ गया। अब हम क्वोशिएंट देखो, आप x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, इसको हम स्प्लिट मेथड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अगर हम इसकी बात करें, देखो x माइनस 2, इसको भूल जाते हैं, इसको हम ऐसे साथ में लिखेंगे एज इट इज, क्योंकि इसका फैक्टर हमें मिल चुका है। अगर x स्क्वायर प्लस, अब हमें जो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू 20, अगर हम 20 की बात करें, हमारे पास 20 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 4 इंटू 5 और दूसरा 10 इंटू 2। क्या हमारे पास 4 इंटू 5 काम क्या है, जोड़ने पर घटाने पर 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अगर हम इसको लिखते हैं क्या, 4x प्लस 5x, कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस का 20, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे, जो भी कॉमन आ रहा है, x माइनस 2, बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पर हो जाएगा x कॉमन है, यहाँ x प्लस 4 बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया, x प्लस का 4, x माइनस 2, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा x प्लस 2, x प्लस 5 4, और ये बचेगा x प्लस 5, और ये हम आसानी से इसको लिख सकते हैं क्या, x माइनस 2, x प्लस 4 और x प्लस 5। ये किसके फैक्टर आ गया, हमने फैक्टर के रूप में लिख दिया इसको, समीकरण को, जो हमारी x की पावर 3 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 40, ये किसके बराबर आ गया, ये आ गया साहब। यही हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी, यानी कि इसका भी यूज हमारा आएगा। और यहाँ पर हमने जो हमारा कोएफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू है उसका हमने प्रत्येक पार्ट लिखना है जिस पार्ट से वो डिवाइड हो रही है, ठीक है। उसके बाद में हमने एक एक पार्ट को लेना है, रख के देखना है 0 आ रहा है, उसके बराबर नहीं आ रहा है इस बहुपद में, तो इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आई, इसकी वैल्यू भी 0 नहीं आई। जब हमने 2 रखा था उसकी वैल्यू 0 आ गई, वहीं रुक जाना है आपने। जो हमारे पास प्लस की वैल्यू आई है x बराबर 2, ये x बराबर 2, यानी कि इसकी वैल्यू जब 0 आ गई तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2। वही चीज हमारे पास नया एक बहुपद हमें मिल गया x माइनस 2, जिससे हम डिवाइड करेंगे इस वाले बहुपद को, और एक नया बहुपद मिलेगा हमें। फिर क्यों मिलेगा, क्योंकि शेषफल 100% 0 हो गई होगा। अगर 0 नहीं होगा तो हमने ये कोई यहाँ पर गलती कर दी। 0 होने के बाद में एक नया बहुपद मिल जाएगा जिसकी घात 2 होगी। इसको हम स्प्लिट मेथड की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर
जब इसको सॉल्व करेंगे फिर इसके 2 अलग फैक्टर मिल जाएंगे और ये एक अलग फैक्टर हो जाएगा। उसके बाद में इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। बस यही समझाने की मैं आपको कोशिश कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर बात करेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।